20% बढ़ी है, जबकि संथाल की आबादी सिर्फ 11% बढ़ी है। इसी तरह साहेबगंज की बात करें तो संथाल की आबादी 20% बढ़ी है, जबकि मुसलमानों की आबादी 40% बढ़ी है। और इस तरह के इलाकों में जो नई आबादी आ रही है, वहाँ जाहिर है नई मस्जिदें बन रही है, नए मदरसे बन रहे हैं, और ये मदरसे और जो मस्जिद है वो बाहर से आने वाले लोगों के लिए एक पनाहगाह के तौर पर साबित होती है, शरणस्थली के तौर पर साबित होती है, और यहाँ से उन्हें कई तरह की मदद भी मिलती है, और इसके बाद उन्हें कई तरह के पहचान पत्र उपलब्ध हो जाते हैं, और यहीं से वो शुरुआत होती है, जिसके बाद वो धीरे धीरे यहाँ आकर स्थापित हो जाते हैं। झारखंड में बांग्लादेश से आने वाले घुसपैठियों के लिए फेक डॉक्यूमेंट बनाने के लिए बाकायदा फेक वेबसाइट्स भी चलाई जा रही है, और सरकार को भी इसकी खबर है। पिछले साल गृह मंत्रालय ने एक डॉक्यूमेंट रिलीज किया था, जिसे बताया गया था कि 120 से ज्यादा फेक वेबसाइट्स नकली बर्थ सर्टिफिकेट बनाने का काम कर रहे हैं। होम मिनिस्ट्री ने झारखंड सरकार को स्पेशली वार्न किया था कि राज्य में बहुत सी वेबसाइट्स चल रही हैं जो घुसपैठियों के लिए नकली बर्थ सर्टिफिकेट बना रहे हैं। होम मिनिस्ट्री के एडवाइजरी मिलने के बाद झारखंड पुलिस की स्पेशल ब्रांच ने सभी जिलों के एसएसपी और कलेक्टरों को चिट्ठी लिखी। उनको बताया था कि संथाल परगना में बड़ी तादाद में घुसपैठिए दाखिल हो रहे हैं, उनको मदरसों में मस्जिदों में पनाह दी जा रही है, उनका नाम वोटर लिस्ट में डालकर झारखंड में बसाने का पूरा नेटवर्क चल रहा है। संथाल परगना के साहेबगंज जिले के बीजेपी विधायक अनंत ओझा ने भी इस बारे में चुनाव आयोग को लेकर लिखा। अनंत ओझा ने चुनाव आयोग से शिकायत की थी कि उनकी असेंबली सीट राजमहल में 8 से 10 हजार मुस्लिम वोटर अचानक बढ़ गए, और राज्य सरकार इसकी जांच नहीं करा। भारत की नागरिकता हासिल करने के बाद इन घुसपैठियों का असली खेल शुरू होता है। वो आदिवासी लड़कियों को अपने जाल में फंसाते हैं, उनसे शादी करते हैं और फिर उनकी जमीनें हासिल करने की कोशिश करते हैं। दरअसल आदिवासी अपनी जमीन किसी को बेच नहीं सकते। संथाल परगना टेनेंसी एक्ट के तहत ट्राइबल्स अपनी जमीनें लीज पर भी नहीं ले सकते, इसलिए घुसपैठियों ने आदिवासियों की जमीन हड़पने का एक नया रास्ता किया। घुसपैठी इसके लिए आदिवासियों से एक गिफ्ट डीड कराते हैं, यानी डॉक्यूमेंट तैयार करके आदिवासियों से उनकी जमीन गिफ्ट करा दी जाती है, फिर इन जमीनों पर इलीगल एक्टिविटीज करती है। अप्रैल 2022 में दुमका में हथियारों की एक अवैध फैक्ट्री पकड़ी गई। वहां इलीगल हथियार बनाया जाता है। यह हथियार फैक्ट्री गिफ्ट डीड की जमीन पर ही चल रही थी। जब बंगाल पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स ने छापा मारा, तब जाकर ये मामला सामने आया। दरअसल झारखंड में आदिवासी अपनी जमीन को बेच नहीं सकते हैं। संथाल परगना टेनेंसी एक्ट के तहत वो अपनी जमीन किसी को लीज पर भी नहीं दे सकते। ऐसे में इनकी जमीन को हथियाने का एक तरीका गिफ्ट लैंड के तौर पर सामने आया। दरअसल भोले भाले आदिवासियों को बहला फुसलाकर कई जो बाहर से आने वाले लोग हैं वो इनकी जमीन अपने कब्जे में ले लेते हैं। सिर्फ नौकरी के पास जाकर एक साधारण तरीके से गिफ्ट के जरिए यानी दान पत्र के जरिए उनसे जमीन लेने का एक प्रमाण बनवा लिया जाता है। हालांकि इसका कोई कानूनी आधार नहीं होता, फिर भी इस तरह के गिफ्ट लैंड के जरिए आदिवासियों की जमीन भी हड़पी जा रही है, और ऐसी जमीन का बेजा इस्तेमाल, खतरनाक इस्तेमाल भी हो रहा है। हम अभी दुमका के जिस इलाके में हैं, यहाँ पर इसी तरह की एक गिफ्ट लैंड पर मिनी गन फैक्ट्री चल रही थी। गिफ्ट लैंड के जरिए जमीन दी गई थी, लेकिन यहाँ मिनी गन फैक्ट्री चल रही थी। अवैध तरीके से हथियार बनाए जा रहे थे। करीब 150 ऐसे जो अर्धनिर्मित हथियार थे, पिस्टल थे, वो यहाँ से बरामद किया था पुलिस ने। फिलहाल इसे सील कर दिया गया है। जब इंडिया टीवी के संवाददाता नीतीश चंद्र संथाल परगना इलाके में पहुंचे तो उन्हें कई जिलों में घास बैठने लगा। कई आदिवासी महिलाओं से मुसलमानों ने शादी कर दी। इनमें से कई महिलाएं ऐसी थी जो अपने अपने गांव की पंचायत की मुखिया थी, लेकिन उनका रिमोट उनके मुस्लिम हस्बैंड्स के पास है। ऐसी महिलाओं की आदिवासी पहचान पूरी तरीके से मिट चुकी है। वो खुद भी इस्लामिक तौर तरीके अपना रही, उनके बच्चे भी इस्लाम धर्म का हिस्सा बन रहे हैं। दुमका और साहेबगंज जिलों में नीतीश चंद्र को ऐसे कई मामले। साहेबगंज के विशुनपुर गांव मुखिया का पद आदिवासियों के लिए रिजर्व है। यहाँ से ताला में टुडू मुखिया, उनकी शादी वसीम अकरम से हुई। पूरा गांव ताला में के बजाय वसीम अकरम को ही मुखिया मानता है। वही ताला में टुडू ने कहा कि वो पर्दा प्रथा मानने लगी है, अब नमाज पढ़ती है। क्या नाम है आपका? ताला में टुडू।
कालामाई टुटू जी सर। कब जीती मुखिया का चुनाव? 2 साल पहले। 2 साल पहले। जी। आपका क्या नाम है? आपका नाम? मेरा नाम वसीम अकरम। आप इनके पति? जी। वजह क्या रही? चुनाव लड़ने ही के लिए शादी किया कि चूंकि आरक्षित सीट है? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। ऐसा यही बात नहीं है कि हम चुनाव लड़ने के लिए शादी किए, ऐसा बात नहीं है। तो यहाँ तो मजबूरी है ना, चूंकि महिला के लिए आरक्षित है, आदिवासी महिला के लिए आरक्षित है, तो आप तो कभी मुखिया बन नहीं सकते थे। मुखिया पति तो बन गए। मान लीजिए कोई शादी करके दे गया खड़ा हो गया तो उसको थोड़ी ना चाहेगा। पब्लिक जब तक नहीं चाहेगा आप नहीं बन सकते। आपने कुछ सीखा कि नहीं इनसे? आदिवासी समाज की जो प्रथाएं हैं वो सब सीखा कुछ? सीखा है थोड़ा बहुत। थोड़ा बहुत। आपने क्या सीखा इनसे? मुस्लिम समाज की जो तौर तरीके हैं वो अपनाती हैं? जी सर, बहुत कुछ सीखा। जैसे नमाज वमाज कैसे पढ़ा जाता है, ये सीखा? नहीं, हाँ का मोटा-मोटी जानते हैं। बहुत सारे पर्दा कई चीज़ें होती हैं, तो वो सब आप करती हैं? हाँ, पर्दा करते हैं। बिशनपुर में आशा वर्कर हेमेश सोरेन ने कहा कि उनके गांव में ही आसपास के कई गांव मुसलमानों ने आदिवासी लड़कियों से शादी की। इससे आदिवासियों की आबादी घट रही है क्योंकि उनके बच्चे मुसलमान होते हैं। शादी किया है जो मुखिया में भी खड़ा हुआ है। इसमें एक बार सुनने मिला था कि जो मुस्लिम में गई है आदिवासी लड़की, तो उसको मुखिया में नहीं देने का। लेकिन आप देखते हैं कि फिर हो गया है उसका। ऐसे में तो कम होते जाएगा, तो ऐसे घटेंगे। 1-2 घर से 3 घर से अगर आदिवासी लड़की चल जाएंगे मुस्लिम में, तो पूरा भर जाएंगे ऐसे तो। साहिबगंज की तरह दुमका के घाट रसिकपुर गांव में भी मुखिया की पोस्ट आदिवासी महिला के रिजर्व। यहाँ की मुखिया प्रिस्ला अंसदा ने एक मुस्लिम आदमी से शादी की। एक मुसलमान से शादी करने के बावजूद प्रिंसला ने खुद ये माना कि आदिवासी लड़कियों का ऐसी शादी करना गलत है, जिससे उनके समुदाय को नुकसान हो रहा है। ऐसी शादियां रुकनी चाहिए। क्या नाम है आपका? प्रिस्ला हंसदा आप यहाँ की मुखिया? मुखिया है। आप इनके पति हैं? क्या नाम है आपका? मोहम्मद रफीक अंसारी। आप दोनों ने शादी कब की? मुझे 14 साल। 14 साल पहले। तो ये बताइए कि कैसे शादी हुई आप लोग की? कोर्स के हुआ लव मैरिज? इस तरह की शादियों पर जो सवाल उठाए जाते हैं आदिवासी और मुस्लिम की शादी पर, उस पर आपका क्या कहना है? ये तो मतलब वो समाज लेके तो सच बात है कि मुस्लिम और आदिवासी में शादी तो जज तो नहीं है। ये तो गलत तरीका से ही मेरे में हो गया है। तब आगे के इसको बिगाड़ने से अच्छा ठीक करना है। अब क्या करेंगे, जो हो गया नहीं होना चाहिए वो बात में। सवाल उठाया जा रहा है कि आदिवासियों की संख्या कम हो रही है। हाँ, ज़्यादा मुस्लिम पर जा रहा है, ज़्यादा इस पर जा रहा है, हिंदू पर भी जा रहा है। आपके बच्चे कितने हैं? किस बच्चे एक हैं, क्या नाम है इसका? राजीव अंसारी। इसको भी राजनीति में लाना? नहीं, इसको राजनीति में नहीं लाना चाहिए। संथाल परगना में आदिवासियों के बीच काम करने वाले सोशल वर्कर्स इस बदलती डेमोग्राफी को एक बड़ी साजिश बना। उनका कहना है कि प्लानिंग के तहत आदिवासी महिलाओं से शादी की जा रही है ताकि आदिवासियों के राजनीतिक अधिकारों पर कब्जा किया जा सके। दुमका के सोशल वर्कर चंद्रमोहन हांसदा ने कहा कि ऐसी शादियों का मकसद आदिवासियों के नाम पर मिलने वाले पट्टों पर कब्जा करना। खासकर अभी जो हमने इंटरकास्ट मैरिज जो पर है, ये सबसे बड़ा घातक प्रहार हो रहा है आदिवासी समाज में। और इसमें हम ये नहीं कहेंगे खाली मतलब मुस्लिम समुदाय, इसमें क्रिश्चियन समुदाय भी आ रहे हैं। वास्तव में कृपलानी है जो औरत कास्ट के लोग जो प्रहार कर रहे हैं, जो शादी कर रहे हैं। और अभी देखा भी गया है, जो पंचायती राज का चुनाव हो उसमें जिला परिषद हो, जो चेयरमैन बनते, चाहे मुखिया बनते, पंचायत समिति बनते, कई उदाहरण है झारखंड में। और ऐसा नहीं है कि यहाँ बड़े बड़े MLA MP भी जो बनते हैं, ये खाली पंचायत राज तक व्यवस्था का जो सीमित नहीं है, बड़े बड़े MP, बड़े बड़े MLA तक ये ऐसा अभी साजिश किया जा रहा है कि आदिवासी के ऊपर प्रहार किया जा रहा है कि शादी करके लाओ। और अभी सबसे पहले तो यहाँ पर हम कहना चाहेंगे जो आपका शादी करके जो ला रहे हैं जो मुस्लिम समुदाय, तो ये जैसे खनन पट्टा हो गया, खनन पट्टा की हो गया, खासकर जो आप राजनीतिक लाभ लेने के लिए जो कर रहे हैं, तो कुल मिला के जो ये प्रिप्लानिंग वास्तव में राजनीतिक षड्यंत्र ही कहा जाए। दुमका की जामा मस्जिद के इमाम ने संथाल परगना में मुसलमानों की आबादी बढ़ने का एक अजीब तर्क। इमाम जमील अख्तर ने कहा कि मुसलमानों
सभी समुदायों के लोग नशाखोरी करते हैं। क्योंकि मुसलमानों के यहाँ नशा हराम है, इसलिए उनकी नशाखोरी से मौत नहीं होती और उनकी औलाद बढ़ती है। इमाम जमील अख्तर ने इसके लिए हाथरस हादसे की मिसाल दी। ये सिर्फ वजह झारखंड ही की नहीं है, पूरी दुनिया की बात है कि हमारे मुसलमान बढ़ रहे हैं और दिगर बरादरी घट रही है। घटने का सिर्फ और सिर्फ कारण है नशाखोरी, और जो जिस चीज़ से ज़्यादा हानि होता है उन चीज़ों से नहीं बचते हैं। अब मुसलमानों के यहाँ जो सारे चीज़ हराम है, दारू है, गांजा है, जो नशा होता है वो हराम है। अब हराम चीज़ हम नहीं खाएंगे तो हमारा तो ज़ाहिर सी बात है कम मरेंगे। 150 जो मरा हाथरस में वो कौन थे? ज़्यादा गैदरिंग करने वाले ही मरते हैं। वो तो एक हादसा है, घटना है। हादसा है तो हादसा क्यों होता है? शराब पी के जाते हैं, नशा करके जाते हैं, गांजा पी के जाते हैं। ऐसी घटना तो कहीं हो सकती है। मुसलमानों का भी कोई बड़ा जलसा होगा तुम्हारी भगदड़ में सकल। आप किसी भी वक्त आप दिखा दीजिए कोई भी जलसे में भगदड़ होने का सवाल ही नहीं, इसलिए कि नशा करके जाते हैं। सबसे बड़ी जो भूल है वो नशा है। क्योंकि मामला आदिवासियों के संसाधनों, उनकी जमीनों, अधिकारों पर अवैध कब्जे का है, इसलिए झारखंड का अवैध घुसपैठ एक बड़ा सियासी मुद्दा हो गया। पूर्व मुख्यमंत्री बीजेपी के नेता बाबूलाल मरांडी ने यह मुद्दा झारखंड विधानसभा में उठाया। उन्होंने डेटा देकर बताया, संथाल में हर जनगणना के बाद आदिवासी घटते हैं क्योंकि घुसपैठ। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि राजनैन असेंबली सेक्शन में 2019 से 2024 के बीच एक बूथ पर 123% वोटर बढ़ गए क्योंकि घुसपैठी बांग्लादेश से आकर संथाल परगना में बस गए। जब पिछले चुनाव में राजमहल क्षेत्र में एक बूथ पर 123% की वृद्धि हुई, उन्हें 2019 और 2023 के बीच में मतदाता हुए, तब ये ध्यान में आया कि भाई इतनी बढ़ोतरी वृद्धि कैसे हो सकती है मतदाता की, क्योंकि वहां तो कोई नया फैक्ट्री भी खुला नहीं उस क्षेत्र में। फैक्ट्री खुलता है तो समझते हैं कि बाहर से बैकग्राउंड होकर के काम करने आते हैं, मतदाता सूची में नाम चढ़ा देते हैं, चढ़ता ही है, वो तो ऑटोमेटिक होता है, लेकिन वो हुआ नहीं उस क्षेत्र में। फिर आबादी इतना कितना होगी, इस प्रकार की दिखाई पड़ा कि 50,000 मतदाता को वहां पर उस विधानसभा में बढ़ाया। तब ध्यान में आया कि भाई आखिर ये हुआ क्या है मामला, थोड़ा सा और उसको देखा जाए। तो तब देखे बांग्लादेश से बड़ी तादाद में रोहिंग्या आए और संथाल परगना जो कि बंगाल से सटा हुआ बॉर्डर है, यहाँ आकर के लोग बसते चले गए। सरकार ने भी माना है उसको। तो संथाल परगना में लगातार खास करके जो ट्राइबल की पॉपुलेशन है वो समाप्त हो रही है। यानी अगर आप कहें कि संथाल परगना के अस्तित्व ही खतरे में। हालांकि हेमंत सोरेन सरकार में कांग्रेस के मंत्री इरफान अंसारी ने बाबूलाल मरांडी के इल्जाम को सिरे से खारिज कर दिया। इरफान अंसारी संथाल परगना की जामताड़ा से ही है। वो कहते हैं कि बाबूलाल मरांडी अपने देश के लोगों को ही घुसपैठिया कह रहे हैं क्योंकि वो मुसलमान और उन्होंने बीजेपी को वोट नहीं दिया। इरफान अंसारी ने कहा कि घुसपैठ रोकने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है, लेकिन केंद्र ने तो झारखंड में अडानी का पावर प्लांट लगवाया और उसकी बिजली बांग्लादेश को बेची जा रही थी। तो बांग्लादेश आपको बॉर्डर्स की फोर्स है, आप अडानी प्लांट लगा रहे हैं, आप और बेच रहे हैं, आप हमारा कोयला, हमारा मुसलमानों का कोयला, मुसलमानों को जमीन पर अडानी प्लांट लगा दिए, आदिवासी जमीन अडानी प्लांट लगा दिए, आप अडानी और बेच रहे हैं बांग्लादेश को, पैसा कमा रहे हैं उससे, मोटी रकम में रहे बांग्लादेश से और गाड़ी भी दे रहे हैं बांग्लादेश को। ये कहाँ का सुनना है भाई, ये कहाँ का सुन है? बीजेपी को कहूँगा औकात करके बात करो और मुसलमानों को गाली मत क्या करो, टारगेट मत क्या करो, समझ नहीं रहे ऐसा। आप किसकी भाषा बोल रहे हैं? हम बाबूलाल जी उसको बाबूलाल जी की भाषा आपकी बोलिएगा, जो पूछ रहे ये लोग तो एक्सपर्ट है झूठ बोलने में। इन्होंने कहा कि आप गिरिए, गिरने का काम किसका है? पब्लिक दोनों है क्या हमारा? जनता मुल्क है क्या? मैंने कहा है बाबूलाल जी को, एक भी अगर बांग्लादेशी बता देंगे वो, मैं चलूंगा बाबूलाल जी को, एक खान लेके चलूंगा, अगर एक भी बांग्लादेशी बता देंगे जो नहीं बाबूलाल जी को। सियासत से अलग
घुसपैठ एक बहुत गंभीर मामला है। भारत के सबसे बड़े आदिवासी इलाकों की डेमोग्राफिक चेंज होना चिंता की बात है। झारखंड सरकार को इसे राजनीतिक चश्मे से देखने की बजाय एक सीरियस सोशल इशू के तौर पर एक्सेप्ट करना होगा। अगर आदिवासियों की जमीनों पर घुसपैठियों का कब्जा हो रहा है, अगर आदिवासी महिलाओं से शादी करके पॉलिटिकल पावर पर कब्जा किया जा रहा है और फेक डॉक्यूमेंट से भारत की नागरिकता हासिल की जा रही है, तो ये एक राजनीतिक मसला नहीं रह जाता, ये नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरे की बात है। देश के संसाधनों पर अगर घुसपैठियों का कब्जा हो रहा है तो ये राजनीतिक खींचतान की बात नहीं है, भारत की सुरक्षा का सवाल है। और नेशनल सिक्योरिटी के मुद्दे पर कोई पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। घुसपैठियों की भारत में कोई जगह नहीं है। उनको आइडेंटिफाई करना, देश से डिपोर्ट करना